दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त है। हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ गए, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कलयुग में हनुमान जी जिंदा हैं। आज इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। रामायण की लड़ाई में हनुमान जी ने बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और भगवान राम का साथ दिया। बहुत ही ऐसी जगह वह भगवान राम के सम्मुख दोस्त की तरह और एक सेवक की तरह उभर कर आए, जिससे भगवान राम खुश हो गए और वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। राम रावण की लड़ाई के बाद हनुमान जी ने राम जी का बहुत साथ दिया और अयोध्या तक भी उनके साथ गए। भगवान राम भी हनुमान जी से बहुत प्यार करते थे। अंत में अयोध्या में रहकर हनुमान जी ने माता सीता और भगवान राम का बहुत ही सेवा किया और यहाँ तक कि उन्होंने भगवान राम और माता सीता को अपने दिल में बसाए रखा, जिसे कि उन्होंने अपना सीना चीर कर भी दिखाया। ये तो हुई त्रेता की बात। त्रेता के बाद जब भगवान राम धरती छोड़कर चले गए, तब हनुमान जी जंगलों में जाकर निवास करने लगे और जंगल में ही वह रहकर तपस्या करने लगे। इसके बाद जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भी हनुमान जी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एक बार की बात है कि हनुमान जी एक रास्ते पर सोए हुए थे। उधर से बलशाली भीम अपने घमंड में चूर होकर रास्ते से जा रहे थे। भीम ने देखा कि एक बूढ़ा बंदर रास्ते पर पूंछ फैलाए सोया पड़ा है। उसने कहा कि यह बंदर, तुम अपना पूंछ उठा लो। हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ही ऐसा करो, मेरे पूंछ को हटा दो। भीम ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा सका। इसके बाद भीम समझ गया कि यह कोई दिव्य आत्मा है। भीम ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, कृपया मुझे अपना रहस्य बताएं। तब हनुमान जी ने भीम को अपना रूप दिखाया कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। ऐसा सुनकर भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे की कहानी हमें यह भी पता चलती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का साथ दे रहे थे। वह अर्जुन के रथ पर सवार होकर अर्जुन के रथ की रक्षा भी कर रहे थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, तब हनुमान जी उस रथ से उतर गए और वह रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के रथ से बहुत सारे दिव्यास्त्र छोड़े गए हैं। उन दिव्यास्त्र के प्रभाव से यह रथ अब नष्ट हो चुका है। जब तक हनुमान जी थे, तब तक यह रथ बचा हुआ था। हनुमान जी के जाते ही यह रथ नष्ट हो गया। आगे जब द्वापर युग भी समाप्त हुआ और बारी कलयुग की आई, तो कलयुग में भी हनुमान जी के लक्षण दिखते हैं और हनुमान जी हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि वो हनुमान से ही प्रेरणा लेकर रामचरितमानस की रचना की है। हनुमान जी ने ही उनसे रामचरितमानस लिखने को कहा और तुलसीदास जी ने हनुमान जी से सीखकर ही रामचरितमानस की रचना की, जिससे कि यह दिव्य ग्रंथ बन गया और आज भी हमारे घरों में रामचरितमानस देखने को मिलता है। उसके बाद श्रीलंका के कबीले एक हैं मातंग कबीले। ये लोग आज भी कहते हैं कि हर 41 वर्ष के बाद इन कबीलों के बीच हनुमान जी आते हैं और अपना दर्शन देते हैं। श्रीलंका में आज भी बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, जो यह कहानी बयां करती है कि हनुमान जी इधर से होकर गुजरे थे। अब कलयुग में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब हनुमान जी पुनः एक बार लोगों के सम्मुख आएंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर
इस पृथ्वी पर से दुष्टों का संहार करेंगे और अंत में भगवान कल्कि में समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे तो यहां बचेगा अल्फा और यहां बचेगा बीटा। अब बड़े आराम से वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/4 और इसकी है 5/4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, 4 4 जा 16, -5/16 ऑप्शन क्या है हमारे पास? चलिए देखते हैं। -5/16 इज द डी आंसर। क्लियर हो गया? इसका आंसर डी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो करता है हमारे सामने। हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही जीरोज हो सकते हैं। अभी हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। उसकी डिग्री 2 होती है और मैक्सिमम जीरोज 2 होते हैं। इसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ठीक है। केस स्टडी ऐसे करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है, f(x = x² - 2x - 8। आइडेंटिफाई करना है पैराबोलिक नेचर ग्राफ का और आंसर देना है इनका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द अबव ग्राफ शोज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरोज। कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं? तो हम सभी ग्राफ के पहले जीरोज फाइंड आउट करते हैं। इसमें कितने जीरोज हैं? 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है ग्राफ? यस। इसमें कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे? 2। इसके जीरोज गिनिए 1 2 3, ये टच कर रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं जीरोज? नहीं। तो ना तो ये ग्राफ है ना ही ये ग्राफ है, ये हो सकता है। तो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ फैक्टर करना है आपके सामने। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हम इसको लिख लेते हैं। f(x = x² - 2x - 8। 8 के फैक्टर कीजिए, 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया 2 आता है। तो हम इसको x से लिख सकते हैं x² - 4x + 2x + 8। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 ही आता है, ठीक है। तो आप कॉमन लीजिए, x कॉमन है, x - 4 + 2, यहां -8 है, कॉमन लेंगे x - 4 बनेगा। ये सेम है, x - 4, नेक्स्ट में होगा x + 2। तो पूछा क्या है, फैक्टर्स कौन से ऑप्शंस में? ऑप्शन देखिए, x - 4 x + 2। आपको ऑप्शन ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बी और डी तो नहीं है, बट ए और सी सेम ही है। तो कोई भी एक आंसर, तो चलिए हम ए लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सेम है ना। तो चलिए क्वेश्चन 3, जीरोज बताने हैं इसको। तो जीरोज इसी से निकलेगा, यही क्वेश्चन है। तो जीरोज कैसे निकलेगा? x - 4, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, = 0 एंड x + 2 = 0। x = 4 आ गया, x = -2। 2 जीरोज है, 4 और -2 है। कौन सा ऑप्शन? ध्यान दीजिए, x प्लस का 4 है, तो आंसर इज ए +4 -2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज बताइए। जीरोज क्या है? 4 आया है और -2, इनको सम करना है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? सम ऑफ जीरोज 2 आ रहा है। ए इज द आंसर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 आ गया माइनस का। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। बी सी डी तो नहीं दिख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियोस को ज्यादा शेयर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।